तो जब बोलते हैं हरियाणा की विधानसभा में, तो हरियाणा की सबसे बड़ी पंचायत 3 करोड़ लोगों की पंचायत, 90 के 90 जनप्रतिनिधि उनके तरफ देखते हैं कि वो किस रूप में आपकी बात कहेंगे। आप भी देखते हैं इतनी अच्छी तरीके से वो आपकी पैरवी करते हैं, उससे ज़्यादा मैं समझता हूं कि अच्छी तरीके से वो आपके लिए विकास कार्यों के लिए आप सबको सम्मान देने का वो कार्य करते हैं। मैं उनको बधाई देता हूं और आप सबको भी कि लगातार मैं देख रहा हूं ये शायद मैं तो ये कहने वाला था रिकॉर्ड तोड़, आज रादौर हल्के ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। बिशन लाल जी, मैं आपको बधाई देता हूं। मगर मैं ये कहने वाला था, लेकिन फिर मेरे को क्या दिख रहा है कि शायद हम जल्दी आ गए या पता नहीं क्या बात थी कि लगातार आ रहे हैं। ये पहली ऐसी मैंने देखी कि अभी तक लोगों का आने का क्रम अभी टूटा नहीं है। अच्छा, सबके हमने तख्ती देख ली, कोई नहीं नीचे कर लो, बड़ी मेहनत कर रहे हो आप लोग, तख्ती लेके खड़े हो, कोई पनिशमेंट नहीं है, आप नीचे कर लो। तख्ती देख ली हमने, आगे एक बार होती है, आगे सबकी तख्तियाँ बहुत अच्छी तरीके से आगे हैं, नोट कर ली हमने, कोई सब एक एक नोट कर ली हमने। तो मैं बधाई देता हूँ आपको, कंधे से कंधा मिलाकर खुदा साहब का जो साथ देने का काम किया है। बिशन लाल जी, ये जो आप सबकी मेहनत है, ये मेहनत रंग लेके आएगी। हरियाणा में 1.5 महीने के बाद आपकी सरकार लेके आएगी। जिंदाबाद। हमारे बीच में पहुंचे, जो ये भी इनका गांव आपके हल्के में आता है, जिसका आप जानते हैं, और बहुत ही मैं देख रहा हूँ इनके चेहरे पे जो चमक दिखाई दे रही है आज, वो अपने घर में आके, या तो इनके चेहरे पे चमक राकेश कंबोज जी के इसलिए दिखाई दे रही है कि अपने चेहरे का हल्का दूसरा है, इनका हल्का दूसरा, लेकिन गाँव यहाँ है, तो या तो इस वजह से दिखाई दे रही है कि अपने घर में आए हैं, या इस वजह से दिखाई दे रही है कि इलेक्शन डिक्लेयर हो गए और जल्दी जो है तो ये जो है आज बड़े खुशी नजर आ रहे हैं। हमारे भाई विशाल सैनी जी यूथ कांग्रेस के, हमारे 2 मिनट हमारे भाई युवा कांग्रेस के हमारे महासचिव भाई विशाल जी, हमारे भाई सतीश सांगवान जी, हमारे भाई प्रदीप डिप्टी जी, हमारे भाई उमेश गुप्ता जी, हमारे भाई सतीश तेजवी जी, हमारे भाई सतीश दुताना जी, हमारे भाई जाकिर हुसैन जी, हमारे भाई कुलविंदर जी, हमारे बहुत ही आदरणीय पूर्व विधायक, जिनकी मेहनत। चलोगे कितने किलोमीटर की पद यात्रा है भाई? ये तो 1 से 1.5 किलोमीटर की है, ज्यादा लंबी नहीं है। कौन कौन चलेगा 1 किलोमीटर की पद यात्रा में? कमाल है, ये तो सभी ने हाथ खड़े करे। और सुनो बड़े बुजुर्ग, जो हरियाणा देश में खुशहाली तरक्की का प्रतीक था, आज वो हरियाणा विकास की पटरी से तो उतर गया, लेकिन वो हरियाणा देश में सबसे आगे पहुंचा दिया। इस बीजेपी सरकार ने सबसे ज्यादा पहुंचा दिया। बेरोजगारी में देश में नंबर 1 हरियाणा। ये कह रहे हैं, एक इनका नारा है, आपने देखा, नॉन स्टॉप नारा आपने सुना होगा, नॉन स्टॉप हरियाणा। सही है, हम मानते हैं, नॉन स्टॉप का मतलब है बेरोजगारी में नॉन स्टॉप, महंगाई में नॉन स्टॉप, नशे में नॉन स्टॉप, विदेश में पलायन में नॉन स्टॉप, गरीब के अधिकारों को छीनने में नॉन स्टॉप, किसान के अपमान में नॉन स्टॉप, अपराध में नॉन स्टॉप, झूठ बोलने में नॉन स्टॉप, भाई को भाई से उलझाने में नॉन स्टॉप। ये सही बात है कि नहीं है, बताओ? तो भाई ये और लट मारने में नॉन स्टॉप। अपनी प्रदेश अध्यक्ष को बदला, उप मुख्यमंत्री को बदला, अपने मुख्यमंत्री का चेहरा भी बदला कि नहीं बदला? मगर बीजेपी क्या बदलेगी? अब तो हरियाणा की जनता ने फैसला कर लिया है, अब तो हरियाणा की जनता सरकार ही बदलने का काम करेगी। आपने देखा होगा, मैं बधाई देता हूं आपको, लोकसभा चुनाव में 29 प्रदेशों में, देश के 29 प्रदेशों में अगर विपक्ष की और कांग्रेस की सबसे ज्यादा मत प्रतिशत 45.6% अगर वोट कहीं आई तो हरियाणा प्रदेश में आई। मैं आप सबको बधाई देता हूं।
न सिर्फ हमारे 5 सांसद आए, लेकिन बीजेपी से ज्यादा मत प्रतिशत, बीजेपी से ज्यादा विधानसभा सीटों पे हमें बढ़त मिली और देश में एक संदेश गया कि बीजेपी की सरकार जा रही है और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार आ रही है। लोगों ने मन बना लिया, हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया। उसके बाद आपने देखा इन्होंने घोषणाएं शुरू करी, लेकिन घोषणाएं ऐसी घोषणाएं कि भाई वो घोषणाएं पूरी होती या घोषणाओं का नोटिफिकेशन भी होता, उससे पहले बिना हरियाणा के मुख्यमंत्री से पूछे इलेक्शन डिक्लेयर कर दिए कि नहीं कर दिए। कोई एक भी घोषणा आपने देखा होगा, कोई एक भी घोषणा इन्होंने जमीन पे, एक ऐसी बात है इन्होंने 500 रुपए की सिलेंडर की घोषणा 10 दिन पहले करी थी कि नहीं करी थी, उसकी चिट्ठी भी नहीं निकली थी मुख्यमंत्री कार्यालय से। इन्होंने ओबीसी समाज के लिए 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख तक की घोषणा करी थी कि नहीं करी थी, चिट्ठी भी नहीं निकली थी अभी। लेकिन उससे पहले बिना हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करे इन्होंने कोड ऑफ कंडक्ट लगा दिया। तो दिल्ली में बैठी बीजेपी या तो हरियाणा के मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री मान ही नहीं रही है, या ये मान रहे हैं कि आगे ये आएंगे नहीं। क्या कारण है कि उन घोषणाओं की चिट्ठी भी नहीं निकली थी। चिट्ठी तो निकलनी चाहिए थी कम से कम घोषणाओं की। नीचे किसी को 500 का सिलेंडर मिलता नहीं मिलता तो बात की बात है, जो कह रहा था कच्चा गर्म भारी पक्के। सिलेंडर किसी को 10 साल तक 1100 के सिलेंडर पे रोटी पुआई, आखिर में 500 रुपए की सिलेंडर की भी झूठी घोषणा पाई। यही बात है ना, 10 साल तक तो 1100 के सिलेंडर पे रोटी पुआई और आखिर में 500 की घोषणा करी, लेकिन 500 की घोषणा भी झूठी पाई, इलेक्शन ही हो गया। तो भाई ये 500 रुपए में गैस का सिलेंडर भी कांग्रेस पार्टी देने का काम करेगी, मैं आपको कहना चाहता हूँ। तो ये पंजाब से भी आगे निकल गया, इतना बट्टा बिठा दिया इन्होंने। देश में सबसे ज्यादा पलायन आज घर बार बेचकर, उधारी लेकर, जान हथेली पर लेकर विदेश में जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं हरियाणा के नौजवान। मैं पूछना चाहता हूँ, तो आज हरियाणा के नौजवान को इन्होंने उलझा दिया, सीटी में उलझा दिया, कच्ची भर्ती में उलझा दिया। हरियाणा के आम नागरिक को इन्होंने पोर्टलों में उलझा दिया, आईडी में, प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी, पहचान पत्र में उलझा दिया। और इसीलिए हरियाणा के कोने कोने में आज इतना सरकार के प्रति जो आज रोष आप देख रहे हैं हरियाणा कोने कोने में। किसान के साथ जो किया, 750 किसानों की जान चली गई, गरीब आदमी की सारी स्कीम्स बंद कर दी इन्होंने। 10